बहुत पुरानी बात है। शहंशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी हसन हाजिर हुआ। वह बहुत परेशान था। हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, मैं यहाँ व्यापार करने आया था। मेरे पास 2000 सोने की मोहरों की थैली थी। उस थैली को मुहर लगाकर मैंने अपने एक मित्र व्यापारी के पास सुरक्षित रखी थी, लेकिन जब अगली सुबह थैली वापस ली तो उसमें से 100 मोहरें गायब थीं। अजीब बात यह थी कि थैली की मुहर बिल्कुल सही सलामत थी। मुझे यकीन है मेरे उस दोस्त ने ही चोरी की है। अकबर ने गौर से हसन की बात सुनी और बोले, थैली जैसी दी थी वैसी ही लौटी, मुहर टूटी नहीं तो चोरी कैसे हुई? ये कैसे मान लें कि तुम्हारा मित्र ही दोषी है? हसन ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास सबूत तो नहीं, पर न्याय की उम्मीद सिर्फ आपसे है। अकबर ने थैली को मंगवाया और देर तक उलट पलट कर देखते रहे। मुहर तो सचमुच सलामत थी। सवाल बड़ा पेचीदा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई और पूछा, बीरबल, क्या बिना थैली खोले भी मोहरें निकाली जा सकती हैं? बीरबल मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बादशाह सलामत, यह आसान तो नहीं मगर असंभव भी नहीं। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, सच सामने आ जाएगा। अकबर ने सहमति दे दी। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहो बीरबल, क्या गुत्थी सुलझी? बीरबल ने झुककर कहा, जी हाँ सलामत। न सिर्फ रहस्य बल्कि चोर भी आपके सामने हाजिर होंगे। इशारा मिलते ही 2 सिपाही रस्सियों से बंधे 2 आदमियों को लेकर दरबार में आए। एक गंजा व्यापारी और दूसरा दाढ़ी वाला दर्जी। विदेशी व्यापारी हसन गुस्से से चीख पड़ा, यही है वह विश्वासघाती, यही है मेरा दोस्त जिसने मेरी थैली से मोहरें चुराई। अकबर चकित थे। बोले, बीरबल, ये तुमने कैसे जाना कि यही चोर हैं? बीरबल ने हाथ में थैली उठाई और बोला, इस थैली के पेंदे से। सबकी आंखें थैली पर टिक गईं। बीरबल ने उसे पलटकर दिखाया, देखिए नीचे की सिलाई दोबारा की गई है। चोरों ने बड़े सफाई से निचला हिस्सा उधेड़ा, मोहरें निकाली और फिर सिल दिया। फर्क साफ दिख रहा है। फिर बीरबल ने बताया, मुझे शक था कि कोई कुशल दर्जी ही इतनी सफाई से सिलाई कर सकता है। मैंने अपनी कुर्ती की जेब उधेड़कर शाही धोबी को दी। जब सिलाई हुई तो वही पैटर्न निकला जो थैली में था। धोबी से दर्जी का पता लिया और सच सामने आ गया। दर्जी ने कबूल किया कि इस व्यापारी ने उसे 10 मोहरों का लालच देकर यह काम कराया। यह सुनते ही दोनों चोरों के चेहरे उतर गए। व्यापारी रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई, बादशाह सलामत। सोने ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। दर्जी भी गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरा कसूर इतना ही है कि मैंने लालच में आकर सिलाई कर दी। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। पर तभी बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं कहूंगा इन्हें सजा के बजाय सबक दीजिए। पहली भूल थी और सबक इनकी जिंदगी बदल देगा। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसा सबक? बीरबल मुस्कुराए और बोले, दोनों को दरबार में मुर्गा बनकर बांग देने की सजा दी जाए। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। व्यापारी और दर्जी मजबूरन मुर्गा बने और कुकुडुकू करने लगे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उस दिन विदेशी व्यापारी हसन ने लौटकर अपने देश में बीरबल की बुद्धिमानी का खूब बखान किया और इसी वजह से आज तक बीरबल का नाम इतिहास में जिंदा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।